नमस्ते दोस्तों, मैं जयराम रशीद फिर से आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि 2024 यानी कि जनवरी में आपको कैसे आईटीआर फाइलिंग करना है। 31 दिसंबर लास्ट डेट दिया गया था आईटीआर फाइलिंग करने का। उसके बाद आप यदि उससे पहले फाइलिंग नहीं किए हैं तो आपको 1 जनवरी से कैसे आपको फाइलिंग करना है, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको आईटीआर पोर्टल पर ले आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका 2023-24 का आईटीआर फाइलिंग नहीं हुआ है। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे आपको आईटीआर फाइलिंग करना है। सिंपली आपको यहाँ पर फाइल नाउ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली सेलेक्ट करना होगा असेसमेंट ईयर, जो करंट ईयर है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सेलेक्ट फाइलिंग टाइप में आपको ऑनलाइन जो मोड में फाइलिंग हो रहा था उस तरह फाइलिंग आपको नहीं होगा। ये फाइलिंग आपको ऑफलाइन में करना होगा। तो सिंपली आपको अपडेट रिटर्न पर क्लिक करना होगा। यदि आपका पहले से ही फाइलिंग किया हुआ है तो आप उस रिटर्न को रिवाइज भी मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, या नहीं किए हैं तो आपको अपडेट करके आपका रिटर्न को फाइलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको अपडेट रिटर्न पर क्लिक करना होगा। ऑडिटेबल है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पर रखिएगा। उसके बाद सिंपली आपको आईटीआर टाइप पर क्लिक कर देना है। सेलेक्ट करना है आईटीआर कौन सा फाइलिंग कीजिएगा। तो मैं आईटीआर 4 करूंगा, तो मैं सिंपली आईटीआर 4 को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको अपलोड अटैच फाइल, यानी कि यहाँ पर कुछ फाइल आपको अटैच करना है। तो इस फाइल को आपको कहाँ से बनाना होगा, कैसे आपको इस फाइल को बनाना होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ये जेसन फाइल आपको अटैच करना है और कहाँ से आपको जेसन फाइल क्रिएट करना होगा। सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पर आ जाना है। उसके बाद आपको एक इनकम टैक्स का फिर से वेबसाइट पर आ जाना है, होम पेज पर। ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटीज आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो आपको एक्सेल यूटिलिटीज के माध्यम से आपका आईटीआर को फाइलिंग करना पड़ेगा। तो कहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा, सिंपली आपको इस तरह डैशबोर्ड पर आ जाना होगा। सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने डाउनलोड का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सा आप आईटीआर फाइलिंग कीजिएगा। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपको दिखाई पड़ रहा होगा 23-24। तो आपको कौन सा आईटीआर फाइलिंग करना है, जो भी आपका आईटीआर फाइलिंग करना रहेगा 1 2 3 4, जो भी आपका आईटीआर फाइलिंग करना रहेगा वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मुझे 4 करना है, तो मैं यहाँ पर 4 पर क्लिक कर दिया हूँ। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्सेल यूटिलिटीज बेसिक, ठीक है। तो इस यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका जो एक्सेल यूटिलिटीज है यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ, तो मैं आपको बताने के लिए ये दिखा दिया हूँ। तो मैं इसको पॉज कर दूंगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको डाउनलोड करके कैसे उसको ओपन करना होगा। तो सबसे पहले आ जाइए। तो यहाँ पर मेरा आईटीआर एक्सेल यूटिलिटीज बेस डाउनलोड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसको इस पर आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेट टू कर लेना है। तो आपका इस तरह फोल्डर ओपन हो जाएगा। इस तरह फोल्डर को आपको ओपन कर लेना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक एक्सेल फाइल आपका यहाँ पर है, तो इसको आपको सिंपली ओपन कर लेना होगा। चलिए मैं फटाफट ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा ओपन होने में, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसके बाद के सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा, सिंपली आपको यहाँ पर यस कर देना है। तो इस तरह आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल आपको क्लोज कर देना है। और यहाँ पर आपका सिक्योरिटी वार्निंग में आएगा, यहाँ पर ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा और इनेबल दिस कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देना होगा और ओके पर प्रेस कर देना होगा। तो आपका जो ये कंटेंट है, यानी कि जो एक्सेल यूटिलिटीज है, ये इनेबल हो जाएगा आपको एडिटेबल मोड में। तो यहाँ पर आपको ओके कर देना होगा। और यहाँ से आपको जो भी चीज फिलअप करना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि प्रीफिल डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट प्रीफिल डेटा करना होगा। तो आपको प्रीफिल डेटा कहाँ से डाउनलोड करना होगा,
चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको ऑनलाइन पोर्टल पर आ जाना होगा और यहाँ पर आके आपको लॉगिन कर लेना होगा। और सिंपली आपको ई फाइल पर जाके इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर यहाँ पर आपको डाउनलोड प्री फिल डाटा पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर चूज कर लेना होगा कि कौन सा असेसमेंट ईयर का प्री फिल डाटा आप डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर मैं 23-24 का करूंगा तो 23-24 सेलेक्ट कर लिया और सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। तो मेरा पहले से किया हुआ है तो मैं यहाँ पर प्री फिल डाटा को डाउनलोड नहीं करूंगा। एक्सेल यूटिलिटीज पर आ जाना है। यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इम्पोर्ट प्री फिल, तो इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा और इस तरह आपको मैसेज आएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको ओके कर देना होगा। उसके बाद आपको ओपन करने के लिए बोलेगा। जो ये मेरा प्रीफिल डेटा है जेसन फाइल, ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं प्रीफिल। तो ये मैं ओके पर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर जितना मेरा बेसिक डिटेल रहेगा सारा चीज ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। तो आपके सामने इस तरह मैसेज आएगा, इसको सिंपली आपको ओके पर प्रेस कर देना होगा और आपका जो भी बेसिक डिटेल है ये आपका फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं इनकम डिटेल पर और इनकम डिटेल पर आके आप सारा चीज चेकआउट कर लीजिएगा, नाम, पैन नंबर, एड्रेस वगैरह सारा चीज, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना होगा और यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अपना जो भी काम करते हैं, जो भी आप यदि सैलरी पर्सन है तो कौन सा कैटेगरी में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर में, तो जो भी आपका रहेगा कैटेगरी वो कैटेगरी आप चूज कर लीजिएगा। मेरा अदर रहेगा तो मैं अदर में चूज कर लिया हूँ। उसके बाद आपको फाइलिंग सेक्शन पर यहाँ पर आपको चूज कर लेना होगा 139(8)A, इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। इसमें जैसे सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पर आपको एक तो फाइल क्रिएट हो जाएगा। इस फाइल का नाम है ITRU, उसको आपको सिंपली फिलअप करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ITRU को भी आपको फिलअप करना होगा। तो कैसे फिलअप करना होगा सारा चीज मैं बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सिंपली आपको इनकम डिटेल पर आ जाना होगा। उसके बाद आपको सिंपली थोड़ा सा और नीचे आ जाइएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि न्यू टैक्स रिजिम में आप करना चाहते हैं तो नो रखिएगा। यहाँ पर मेरा पहले से ही नो है, तो मेरा जैसे ही यहाँ पर नो है तो ये सब हाइड हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। सिंपल आपको एक बार यस पर प्रेस कर देना है और ओके पर प्रेस कर देना है। उसके बाद सिंपल आपको नो पर क्लिक कर देना होगा और यस पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा यह ब्लॉक हो गया है। सिंपल आपको फिर से नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको नो पर नॉट ऑप्टिंग पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ फिर से आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। यहाँ पर यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है तो यहाँ पर आप यस करके या जो भी आपका है सेल्फ एक्यूपाइड लेट आउट जो भी है ऑप्शन में सेलेक्ट करके डाल सकते हैं उसका इनकम। तो मेरा नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ। सिंपली मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरा देखिए कि डिपॉजिट इंटरेस्ट का कुछ इनकम आया है और सेविंग इंटरेस्ट का कुछ इनकम आया है, ठीक है। तो मेरा और भी कुछ इनकम इसमें अदर इनकम डालना है तो सिंपली मैं ऐड रो पर क्लिक कर दूंगा। यदि आपको भी इसमें कुछ अदर इनकम डालना है तो सिंपली आपको ऐड रो पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर ओके पर प्रेस कर देना होगा। तो आपका एक रो आपका क्रिएट हो जाएगा। सिंपल आपको ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर देना होगा। सिंपल आपको ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर देना होगा और आपको नीचे आ जाना होगा। जो भी आपका कैटेगरी का रहेगा वो आप चूज कर लीजिएगा। मेरे अदर इनकम है तो मैं एनी अदर ले लूंगा। यहाँ पर एनी अदर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको और यहाँ पर आप उसका विवरण लिख दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन उसका जो इनकम है मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यदि आपका कुछ LIC वगैरह का है तो यहाँ पर 80C में आप डाल सकते हैं। तो मेरा कुछ LIC है तो मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद सेविंग इंटरेस्ट का भी आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। सेविंग इंटरेस्ट का भी आपको 80 TTM में ले लेना है। चलिए मैं फटाफट ले लेता हूँ। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना है और
सारा चीज फिलअप करके सिंपली आपको थोड़ा सा ऊपर आ जाना है और ऊपर में आके आपको इस पेज को वैलिडेट कर देना होगा। चलिए मैं आपको वैलिडेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको मिल जाएगा वैलिडेट का ऑप्शन, सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर लिखा आ रहा कि सीट्स इनकम डिटेल इज ओके, यानी कि इस जो सीट है ये वैलिडेट हो गया है। उसके बाद सिंपल आपको फिर से इधर आ जाना है और सेकंड पेज पर आ जाना है। ठीक है, ये आपका ITR यू का फॉर्म है। ITR यू को आपको कैसे फिलअप करना है, तो यहाँ पर बता रहा क्या कि आप पहले फाइलिंग किए हैं, तो यदि फाइलिंग किए हैं तो यस पे प्रेस रखिएगा और यहाँ पर फाइलिंग का डिटेल सारा फिलअप करना होगा। तो मेरा पहले से फाइलिंग किया हुआ नहीं है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको रीजन पूछा जाएगा कि क्या क्यों आप फाइलिंग नहीं किए हैं, तो यहाँ पर सिंपली आपको ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको ये वाला पेज भी वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा, वैलिडेट कर लेना होगा। चलिए मैं वैलिडेट कर लेता हूँ, सिंपली वैलिडेट पर ओके कर देना है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये भी पेज मेरा ओके हो गया है, तो मैं सिंपली ओके पर प्रेस कर दूंगा। उसके बाद आपको आ जाना है नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आके आपको यहाँ पर इनकम का डिटेल डालना होगा, यानी कि नेचर नेम ऑफ द बिजनेस, कौन सा बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर जो भी बिजनेस आपका है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद बिजनेस कोड आपको फिलअप कर देना होगा, यहाँ पर सेलेक्ट करके दिया हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप लिख भी सकते हैं, तो मैं उसके बाद आपका यदि अकाउंट मोड में बिजनेस हुआ है, यानी कि अकाउंट मोड में टर्नओवर हुआ है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरा कैश मोड में हुआ है तो मैं एनी अदर मोड में यहाँ पर डाल दूंगा जितना भी मेरा सेल है, तो मैं फटाफट सेल का अमाउंट डाल दिया हूँ। उसके बाद मैं 8% पर ले लूंगा इसका जितना भी इनकम है, तो मैं यहाँ पर ले लिया हूँ। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना है, नीचे में आके आपको बैलेंस शीट का डिटेल आपको फिलअप कर देना होगा पूरा में। तो चलिए मैं बैलेंस शीट कैसे आपको फिलअप करना है बता देता हूँ। सिंपली आपको यदि आपका कोई सिक्योर्ड लोन है तो यहाँ पर आपको सिक्योर्ड लोन पर फिलअप कर देना होगा। तो मेरा है तो मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद आपका यदि अनसिक्योर्ड कुछ लोन है तो आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। एडवांस कुछ लिए हैं किसी से तो यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद यदि आपका सैलरी क्रेडिटर है तो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। चलिए मैं सैलरी क्रेडिटर मेरा है तो मैं सैलरी क्रेडिटर में फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट में आपको फिलअप कर देना होगा। मैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट पर फिलअप कर दिया हूँ और मेरा इसमें लाइबिलिटीज में और कुछ नहीं है, तो चलिए मैं एसेट्स पर फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर फिक्स एसेट्स में डाल दिया हूँ जो भी मेरा अमाउंट है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री में यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद आप आ जाइए सैलरी डेटर में, सैलरी डेटर आपको फिलअप कर देना होगा। आपको कैश यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। तो आप कैश फिलअप करके सिंपली आपको फिर से लोन एंड एडवांस में किसी को यदि आप लोन दिए हैं एडवांस में तो यहाँ पर आप उसको भी फिलअप करना होगा। तो मैं यहाँ पर सारा चीज फिलअप कर दिया हूँ। दोनों आपका एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों आपस में मिलान हुआ है या नहीं हुआ है, तो सारा चीज आपको अच्छा से चेकआउट कर लेना है। उसके बाद आपको ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपको वैलिडेट पर ओके कर देना होगा। तो मैं वैलिडेट कर दिया हूँ। उसके बाद सिंपल आपको TDS पर आ जाना है। यदि आपका कुछ TDS कटा है तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। मेरा यहाँ पर कुछ नहीं कटा है तो मैं सिंपल यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कर दूंगा और ओके पर प्रेस कर दूंगा। उसके बाद TCS में भी आपका उसी तरह है, यदि कुछ कटा है तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। मेरा कुछ नहीं है डिटेल, तो मैं सिंपली वैलिडेट पर क्लिक कर दिया हूँ और ओके पर प्रेस कर दूंगा। उसके बाद IT में भी इसी तरह है, ओके कर देना है और सिंपल आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा और ओके पर प्रेस कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पार्ट बी पर आ जाना है। यहाँ पर पार्ट बी पर आपको आपका जो भी इनकम यहाँ पर डाले हैं यहाँ पर आपका शो हो जाए। सिंपली आपको इसको भी वैलिडेट कर देना है। तो ये आपका अभी वैलिडेट नहीं होगा क्योंकि ये टैक्स कैलकुलेट जब तक नहीं करेगा तब तक ये पेज आपको वैलिडेट नहीं होगा। सिंपल आपको ओके पर प्रेस कर देना है और सिंपल आपको नेक्स्ट स्टेप पर आ जाना है। यहाँ पर आके आपको
सिंपली बैंक अकाउंट को आपको डिटेल डाल देना है, बैंक अकाउंट का डिटेल डाल देना है। यहाँ पर सिंपली मैं बैंक अकाउंट का डिटेल को फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पर आपको रिफंड के लिए इनेबल कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है और नीचे यहाँ पर आपको प्लेस डाल देना होगा, जो भी आपका प्लेस रहेगा। यहाँ पर मैं फिलअप कर दिया हूँ प्लेस। उसके बाद सिंपली आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा। चलिए मैं वैलिडेट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ इस सीट भी मेरा वैलिडेट हो गया है। सिंपली ओके पर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको 80G पर आ जाना है। यदि आपका कुछ 80G का डिडक्शन है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है तो आप नो क्लाइमेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सीनियर सिटीजन में भी आपको नो क्लाइमिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद ओके पर प्रेस कर देना होगा। उसके बाद आपको 80G पर आ जाना है। इसमें यदि आपका कुछ डिटेल है तो आप फिलअप कर सकते हैं। मेरे पास इसका कुछ भी डिटेल नहीं है तो मैं सिंपली इसको वैलिडेट पर क्लिक कर दूंगा और ओके पर प्रेस कर दूंगा। उसके बाद आपको सिंपली फिर से इनकम डिटेल पर आ जाना है। होम पेज पर आके आपको एक बार फिर से आपको वैलिडेट कर लेना होगा और सिंपली आपको टैक्स कैलकुलेट पर क्लिक कर देना होगा। तो आपका जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। सिंपली आपको पार्ट बी पर आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो नेट अमाउंट पेबल है यहाँ 11 नंबर में 1000 रुपया है और यहाँ पर आप 12 नंबर पर देख सकते हैं कि टैक्स पेड आपका 0 है, यानी कि अभी तक आप पेमेंट नहीं किए हैं। तो चालान लगाने का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको चालान डाउनलोड कर लेना है और चालान को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। चलिए मैं चालान का डिटेल फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट डाल देना है। उसके बाद यहाँ चालान का नंबर डाल देना है और यहाँ पर आपको अमाउंट फिलअप कर देना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप अमाउंट फिलअप कीजिएगा यहाँ पर आप टैक्स पेड पर आ जाएगा 1000 रुपया और ऊपर में आके आपको सिंपली वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा और ओके पर प्रेस कर देना होगा। उसके बाद आपको सिंपली फिर से इनकम डिटेल पर आ जाना है और फिर से एक बार आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा और टैक्स कैलकुलेट पर फिर से आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका ये फाइल रेडी हो गया है जेसन क्रिएट करने में। तो आपको सिंपली जनरेट जेसन पर क्लिक कर देना होगा। आपका ये जेसन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ आपको पाथ दिखा दे रहा है कि कौन सा पाथ में आपका जेसन क्रिएट हो गया है। सिंपली आपको ये देख लेना है और ओके पर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको अपना पाथ पर आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर जेसन आ गया है। तो उसके बाद आपको सिंपली इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना है और उसके बाद आपको सिंपली इस तरह लॉगिन कर लेना होगा और फाइल नाउ पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको असेसमेंट ईयर चूज कर लेना होगा और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपडेट रिटर्न पर क्लिक कर देना होगा। 139A यही वाला हम लोग सेलेक्ट किए थे सेक्शन में। सिंपली इसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नो पर प्रेस कर देना होगा और यहाँ पर आपको ITR सेलेक्ट कर लेना होगा कि कौन सा ITR आप फाइल कीजिएगा। तो मैं ITR 4 करूंगा तो मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंफर्म पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको अपलोड करने का अटैच फाइल मांग रहा है तो मैं जेसन क्रिएट कर लिया हूँ तो मैं यहाँ पर जेसन को अपलोड कर दूंगा। चलिए मैं फटाफट अपलोड कर देता हूँ। ये मेरा जेसन फाइल है, यहाँ मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर यदि आपका कुछ भी एरर रहता है तो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो सक्सेसफुल वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। सिंपली आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको इंस्टेंट वेरिफिकेशन करना होगा। तो चलिए मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको आधार OTP से या बैंक अकाउंट से या इंटरनेट बैंकिंग से आपको वैलिडेट कर देना होगा। तो मेरा आधार OTP से करना है
तो मैं यहाँ पर आधार ओटीपी को चूज कर लिया हूँ। उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा और आधार ओटीपी आपको सेंड कर देना होगा। तो पार्टी का मोबाइल पर आधार ओटीपी चला गया होगा, तो उस आधार ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ। ओटीपी फिलअप करके आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा, उसको आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा और आपका रिटर्न सक्सेसफुली रिटर्न आपका फाइल हो जाएगा। तो इसी तरह आप भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। यदि इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।